गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग एनसीईआरटी का टेंथ एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखो तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 140, तो हम इसको कौन सी मेथड से यूज़ करेंगे, ट्री मेथड। अब ट्री मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 140 2 से डिवाइड करेंगे, 70 2 से डिवाइड करेंगे, 35 5 से डिवाइड करेंगे, 7 7 1। अब इसको हम लोग ट्री मेथड से कैसे करते हैं, 140 यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 70, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 35, फिर यहाँ यूज़ करेंगे 5, यहाँ आ जाएगा 7। तो ये 140 था, पहले मैंने इसको इस मेथड से सॉल्व कर लिया और उसके बाद हम लोग ने यहाँ लिखा 270 235 575। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। इसको मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ कि 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 140 इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 156 से। कौन सी मेथड यूज करेंगे, ट्री मेथड, बराबर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिवाइडेशन वाली मेथड से सॉल्व करते हैं। 156 2 8 2 9 3 13 13 1 13। अब इसको हमें ट्री मेथड से करना है। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 78, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 39, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, जैसे ये सॉल्व किया था उसको हमने इस तरह से लिखा, और इसके बाद लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। इसको फाइनल आंसर लिखेंगे 256 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 3825। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, यूजिंग फैक्टर्स। कौन सी मेथड से करेंगे, ट्री मेथड से। अच्छा, अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 38 2 5। हम लोग सबसे पहले इसको लेते हैं 5 से लेते हैं, 7 5, फिर वापस 5 से लेते हैं, 5 1 जा 5 25 3, फिर 3 से लेते हैं 1, 3 से लेते हैं और 17 17 1 जा 17। ओके, इसको हम लोग लिखेंगे 3825। सबसे पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 5, तो यहाँ आएगा 765, फिर लेते हैं 5, तो यहाँ आता है 153, फिर लेते हैं 3, तो यहाँ आएगा 51, फिर लेते हैं 3, तो यहाँ आएगा 17। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3825 इक्वल टू 55 5 5 3 3 17। तो फाइनल आंसर आएगा 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 70 3825। ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग 1.2 का क्वेश्चन 1 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 5005। हम सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। 5 1 जा 5 0 0 1। अब 5 से करने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर किससे जाएंगे, 7 से। 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7
3 ज़ा 21। अब इसको करेंगे 11 से, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 ज़ा 13 1 ज़ा 13। तो मेथड यूज़ करनी है। सबसे पहले क्या लेंगे हम 5, तो क्या बचा 1001। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे 7, क्या बचा 143। उसके बाद हम क्या लेंगे 11, क्या बचा 13। अब इसको लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 7429 यूजिंग ट्री मेथड। अब ट्री मेथड में 7429 पहले मैंने 17 से डिवाइड किया तो 437 बचा, उसको हमने 19 से किया तो 23 बचा, और 23 बन जा 23। इसको लिखेंगे 7429, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 17 और यहाँ पे बचेगा 437। अब 437 को हम लोग यहाँ ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 19 और यहाँ बचेगा 23, फिर हमको ले लेंगे 23। ओके, अब यहाँ तक ही रहेगा। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं 7429 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो ये हमारा क्वेश्चंस 1 के अंदर जो 5 क्वेश्चंस थे, तो पाँचों 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे समाप्त हो रहे हैं। आपको अच्छी तरह से इनको एक बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। बाद में मैं इसका होमवर्क भी आपको लिख के दे दूँगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 10th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पहले एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। क्या लिखा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो फॉलोइंग पेयर्स है उसके LCM और HCF आपको निकालना है, पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या फाइंड करना है। चलो, सबसे पहले 26 है, हम 26 को फाइंड करते हैं। 2, ये आ गया 13 और ये हमारा 91 है, उसको हम लोग पहले 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, 1 जा 2 बचा, 7 3 जा 13। तो मैं पहले इसका 26 उसका 2 मल्टीप्लाइड बाई 13, 91 इसका आ गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो LCM, अब इनका LCM कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये दोनों आ गए, इसमें से हमने 7 ले लिया, तो ये हो गया LCM। अब इसका हमें निकालना है HCF। HCF मतलब क्या होता है कि जो दोनों के अंदर कॉमन हो, तो दोनों के अंदर कॉमन हो ऐसा कितना है 13। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन किया ट्री मेथड से, उसको हमने लिखा, फिर हमने इस पेयर का LCM निकाला, इस पेयर का LCM निकालने के बाद इसका हमने HCF निकाला। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला था हमारा, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। चलो, हमारा LCM कितना आया था, LCM था 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 और HCF कितना था 13 था। अच्छा, प्रोडक्ट यानी कि 26 मल्टीप्लाइड बाई 91। अब क्या ये दोनों सेम है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 2 7 जा 14, ये हो गया 169 बराबर। और इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन ये आपको मैं करके बताता हूँ यहाँ पे। 169 मल्टीप्लाइड बाई 14 बराबर, इसका मल्टीप्लाई देते हैं 4 9 जा 36, 6 3 27 2 6 9 6 1, ये हो गया 6, इसका आ जाएगा 2 3 6 अब हम लोग इसका देख लेते हैं एक बार। 26 91
6 1 6, 2, 23, 6 6 2 3, तो इसका भी आ गया 2 3 6 6 2 3 6 6 LHS इक्वल टू RHS। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा फाइंड करके मल्टीप्लिकेशन करके आपको समझाया है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। 26 को हमने किया 2 मल्टीप्लाइड बाई 13, 19 को किया 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। हमने इन लोग का मल्टीप्लिकेशन लिखा यहाँ पे, फिर मैंने इसका LCM निकाला, फिर SCM निकाला, फिर हमको जो क्वेश्चंस के अंदर दिया गया था कि प्रोडक्ट फाइंड करना है तो LCM HCF, ये हमारा LCM था, ये 3, ये हमारा SCF था, और वो दोनों क्वेश्चंस थे, पैर थी दोनों की। हमने ये सब मल्टीप्लिकेशन आपके सामने, और मैंने मल्टीप्लिकेशन यहाँ करके भी बताया है कि कैरी करके, और दोनों का आंसर आ गया। ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 5, 10 एंड 92 है। तो सबसे पहले 5, 10 को हम ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 255 आया। अब 255 को फिर हम लोग 3 से करते हैं तो 8 आएगा, एक बचा 5, 85 आएगा। फिर हम लोग करते हैं 5 से करते हैं तो आएगा 70। ओके, अब इसके बाद हम लोग लेते हैं 92 को। तो 92 में सबसे पहले हम लोग 2 करते हैं 92 का, तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। 46 आए, फिर हम वापस इसको 2 से करते हैं तो ये आएगा 23, और फिर आएगा 23 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले 5 10 का आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, और यहाँ पे 92 का क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इसका LCM। LCM कैसे फाइंड करेंगे, सब ले लो, 2 3 5 17, यहाँ से 2 2 बार है, तो LCM का रूल्स होता है कि जो मैक्सिमम नंबर होता है, डिग्री होती है, वो ली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और लास्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा 23। ये हो गया हमारा LCM, और इसका हम LCF ज्ञात करेंगे, HCF। तो HCF क्या आएगा, जो दोनों के अंदर हो, तो दोनों के अंदर कॉमन में तो ये 2 आया, और तो मुझे और कुछ नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे HCF हमारा आएगा 2। तो HCF आया हमारा 2, और LCM आया हमारा इतना। अब क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है। LCM कितना था, LCM था 2 स्क्वायर 3 5 17 23, और प्रोडक्ट किसकी ज्ञात करनी, अभी LCM हो गया मल्टीप्लाइड बाय HCF। HCF कितना है, 2 है, और इसकी प्रोडक्ट ज्ञात करनी है। प्रोडक्ट किसकी ज्ञात करनी है, 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। तो अब आप लोग को इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो LCM बराबर HCF बराबर LCM होगा। चलिए बच्चों, इन लोग का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो 46,920, और इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 46,920। दोनों का LCM बराबर मिल चुका है, दोनों का लेफ्ट एंड राइट साइड मिल चुका है, तो हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन 2 का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं, तब या इसके बाद हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर 3 3 6 टी मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले 2 2 1 ज़ा 2 6 8 168 बचा, फिर 2 यहाँ पे आएगा 8 एंड 4, फिर 2 यहाँ आ जाएगा 42, फिर 2 यहाँ आ जाएगा 21, फिर यहाँ ले लेंगे हम लोग 3, और यहाँ आ जाएगा 7। तो 3 3 6 को मैंने सॉल्व किया ट्री मेथड से। उसके बाद हम पढ़ते हैं 54 को हम लोग लेते हैं 2, यहाँ आएगा 27,
फिर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 3, यहाँ आ जाएगा 9, फिर लेते हैं 3, यहाँ आ जाएगा 3। अच्छा, तो अब हमारा जो 336 था, 336, उसके अंदर हम लोग ने लिया 2, कितनी बार था, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4, फिर लिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, और हमारा जो 54 था, 54 के अंदर हम लोग ने लिया 2 और 3 कितनी बार था, 1 2 एंड 3, 3 क्यूब। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें फाइंड करना है LCM। अच्छा, LCM के लिए यहाँ पे ये सब ले लेते हैं, 2 रेज़ टू 4, 3 एंड 7। यहाँ 2 एक बार आया वो, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर 4 टाइम थी, तो हम लोग ने ये 2 इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। या 3 की पावर 3 है यहाँ पे 1 टाइम है, तो यहाँ पे हमको 3 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया हमारा LCM। अब हम लोग को निकालना है HCF। तो HCF के अंदर जो दोनों के अंदर हो, दोनों के यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 1 है, तो हम लोग क्या लेंगे, जो सबसे कम पावर होती है वो HCF में आती है। यहाँ 3 है, यहाँ की पावर 3 है, सबसे कम कौन सी है, 3 है, तो हम यहाँ पे लेंगे 3, 7 तो है नहीं इसमें, तो ये हो गया इसका HCF और ये हो गया इसका LCM। अब हम लोग को इसको क्या प्रूफ करना है, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। चलो, हमारा LCM कितना था, 2 रेज़ टू पावर 4, 3 पावर 3 7, और मल्टीप्लाइड HCF कितना था, 2 एंड 3 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन सा था, 336 मल्टीप्लाइड बाई 54। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। इनका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, देखो यहाँ पे होगा 2 की पावर 4, यहाँ होगा 16, 3 की 27, यहाँ पे होगा 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे। ओके, ओके, यहाँ ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 144, तो हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ने देखा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, उतना होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने 10th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने सीखा। मैंने आपको सिखाया, आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, उसको बार बार देखिए, और उसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि इस मेथड के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे आपको दिया है जो आपको होमवर्क करना है। आप होमवर्क करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आज की मेथड आपको समझ में आई कि ना आई। ठीक है, तो होमवर्क 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 था, हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। कौन सी मेथड से निकालोगे आप, ट्री मेथड से। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन से आपको ट्री मेथड से इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो 5 क्वेश्चन है, ये पेयर है, तो इस पेयर का आपको पहले LCM निकालना है, फिर उसका HCF निकालना है, फिर LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट आपको निकालनी है, और फिर आपको ये देखना है कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यानी कि LHS बराबर RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना आप कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद आप मुझे भेजिए इसको। ठीक है, ओके।